हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोन के लिए जा रहे हैं और वो भी होम लोन। घर देखा है आपने, लेकिन आपको पता है कि बैंक एक छोटी सी गलती की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं वो क्या है। कल हम लोगों ने वीडियो पर बात की थी एफआईआर। आपको पता है कि एफआईआर क्या है और उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एलटीवी। एलटीवी लोन का सबसे बड़ा पहलू है और खासकर होम लोन का। ये अगर छोटा बड़ा होगा यानी कि बढ़ेगा घटेगा तो लोन आपका इसी पर डिपेंड करता है और इसी ही के कारण ही लोन रिजेक्ट होता है। अब आप बात करेंगे, कल मैंने बताया था आपको कि लोन का रिजेक्शन का बड़ा कारण एफआईआर है। हाँ है, लोन का रिजेक्शन का बड़ा कारण एफआईआर है और उसी में सबसे बड़ा दानव है एलटीवी। आज हम उस एलटीवी के बारे में जानेंगे। एलटीवी का मतलब होता है लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू का मतलब होता है, सीधे शब्दों में कहें, वह वैल्यू, वह रेशियो जिस पर बैंक आपको लोन देती है। ठीक है। अब बात आता है कि वो कौन सा वैल्यू और किस पर लोन देती है। छोटे से उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे आपके किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू या सामान का वैल्यू अगर 100 रुपये है, एज ए उदाहरण एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ कि किसी सामान का वैल्यू आपका 100 रुपये है। अगर आप उसको बैंक के पास जाते हैं गिरवी रखने, मॉर्गेज करने, गिरवी रखने, तो बैंक उस पर आपको कितना पैसा देगी। क्योंकि उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू, अभी मार्केट का जो प्राइस है 100 रुपये है, तो बैंक उस पर आपको मात्र 70 या 80 रुपये ही देगी। मतलब ये हुआ कि बैंक जो उस पर आपको फंड देगी वो 70 से 80% देगी, आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का 70 से 80%। इसी को हम एलटीवी कहते हैं। अब इसको हम लोग प्रॉपर्टी के वैल्यू पर लेकर एज ए उदाहरण समझते हैं। मान कर चलते हैं, आपने एक घर देखा है, आपने एक फ्लैट देखा है जिसका कीमत 1 करोड़ है। 1 करोड़, जो आप बैंक के पास जाते हैं, आपका बिल्डर बोला कि इस प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 CR है, आपको हम 1 CR में देंगे। आप बैंक के पास पहुंचे, आपकी सैलरी भी अच्छी खासी है, सैलरी के हिसाब से एफआईआर के हिसाब से आपने एफआईआर निकाल लिया है कि हाँ हम एलिजिबल है 1.5 करोड़ के लिए, 2 करोड़ के लिए। आपको लगेगा कि 1.5 करोड़ मुझे लोन मिल सकता है मेरे सैलरी और मेरे इनकम के हिसाब से, तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी हम आराम से ले लेंगे। आपने क्या किया, बिल्डर को कहा कि ठीक है सर, मैं आपका ये प्रॉपर्टी लूंगा, मुझे ये प्रॉपर्टी फ्लैट पसंद आ गया। आप 1 करोड़ में डील पक्का करके आए, 50,000 रुपया उसको एडवांस भी आपने दे दिया है। बचा हुआ पैसा आप बैंक के पास पहुंच रहे हैं 99,50,000 रुपये के, तो बैंक को आप कहेंगे कि आप मुझे 99,50,000 रुपया दे दीजिए, मुझे वो प्रॉपर्टी लेना है, मैंने उस पर 50,000 रुपया टोकन मनी दे दिया है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक गलती होगी। बैंक आपको कहेगी कि आपकी इनकम तो सही है सर, आपके इनकम के हिसाब से हम आपको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 CR है, 1 करोड़ है, तो हम यह लोन आपको 99,50,000 रुपया लोन नहीं दे सकते। 99.5 लाख का लोन आपको नहीं दे सकते हैं। वहाँ पर आपकी परेशानी बढ़ेगी। परेशानी क्या बढ़ेगी, चूंकि आपने तो ये वैल्यू पकड़ के रखा था कि मुझे 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा, उस एवज में आपने 50,000 रुपया बिल्डर को दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि बिल्डर तो कहेगा कि आपने एडवांस लिया है, दिया था, अब ये एडवांस हम आपको नहीं लौटाएंगे, यानी कि एक नुकसान वहाँ, और दूसरा बैंक आपको मना किया। यानी कि मेंटल प्रेशर इस कदर आपका बढ़ेगा कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके लिए चलिए इसको हम लोग कैसे पूरा करते हैं और इसको कैसे क्लियर करेंगे, समझते हैं एलटीवी क्या है। सबसे पहले मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाया था कि आपके किसी भी सामान का वैल्यू जिसका 100 रुपये है, तो बैंक उस पर जो लोन देगी वो 70 से 80% देगी। अब एक चीज़ को समझते हैं, ये 70 से 80% होता क्या है, समझिएगा बात को। वह वैल्यू जिस परसेंटेज को बैंक लोन के रूप में देती है उसी को बैंक एलटीवी कहती है। ठीक है। अब समझते हैं, मान कर चलते हैं कि आप 100 करोड़ का प्रॉपर्टी जो अभी आप खरीदने वाले थे, बैंक के पास पहुंचे, आपने बोला कि इस प्रॉपर्टी को मैं ले रहा हूं जिस पर मैंने 50,000 रुपये एडवांस दिया था, 99.5 लाख का जो है 50,000 का मुझे लोन आप सैंक्शन कर दीजिए। बैंक आपका प्रोसेस में जब डालेगी तो आपके कहे हुए रेट के हिसाब से बैंक कभी नहीं चलेगी। आपके सामने तो बोल देगी कि हाँ चलिए सर, हम आपका केस आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका हर एक बैंक का अपना एक इंटरनल वैल्यूअर होता है। वो आपके प्रॉपर्टी पर जाएगा और वो उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालेगा।
उस प्रॉपर्टी का जब वैल्यूएशन निकालेगा, उस वैल्यूएशन में वो रेट बाहर निकल कर आएगा। अगर उस समय वह रेट 90 लाख का निकला, मतलब आपने जो बोला और बिल्डर ने जो बोला उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं है। आपके जो पेपर है, पेपर पे ही आप एग्रीमेंट करवाया है कि 1 CR में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लेकिन बैंक का वैल्यूअर बोल रहा है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू, मार्केट कीमत मात्र 90 लाख रुपए है। तो बैंक उसका जो अपना पॉलिसी होगा कि हम 70% देते हैं, 80% देते हैं आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का, तो वो 80% या 70% जो भी हो, लेकिन हाउसिंग में, होम लोन में मापदंड होता है 80%। तो 80% ही आपको लोन देगी, मतलब 90 लाख का 80% हुआ 72 लाख रुपए। यानी कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बैंक आपको मात्र 72 लाख रुपए ही देगी। बचा हुआ शेष पैसा आपको खुद अपने पॉकेट से देना होगा। इसलिए आगे से ध्यान रखें, कभी भी जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप अपना FOIR भी चेक करें, साथ में अपना LTV भी चेक करें। LTV निकालने का एक शॉर्ट फार्मूला है, आप इसको समझिएगा LTV कैसे निकलेगा। तो आपके जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वो प्लस आपको जितना लोन मिल रहा है, आपको जितना लोन मिलना है, जैसे आपको सपोज 70 लाख की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी का कीमत है 90 लाख रुपए या 1 CR प्रॉपर्टी का वैल्यू है। अब आपका LTV कैसे निकलेगा, तो जितना आपका लोन है वो प्लस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 CR हुआ तो 70 लाख को 1 करोड़ यानी 1 CR से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आता है, जो भी परसेंटेज आएगा, उसको हम लोग LTV कहते हैं। जब भी आप लोन के लिए जाएं तो अपना LTV और FOIR जरूर चेक कर ले, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपको लोन आसानी से मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें, प्लस साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।